ये कथा ये कथा में इस कथा में जो वर्णन आता है उसका एक बार कई पूजनीय कई संतजन ने विचार किया कि एक बड़ा त्योहार मनाने के लिए बड़ा उत्सव किया जाए। उस उद्देश्य से कई अलग अलग ऋषि मुनि ने इकट्ठे होकर इस तरह से विचार किए। तो जब शिष्यों ने सुना, उनके जो शिष्य थे उन शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की कि इस बार आप जो त्योहार मनाएंगे, सबके अपने अलग अलग आश्रम हैं, तो किसी एक जगह पे नियत करके वहां पे त्योहार मनाया जाएगा। तो आप कृपा करके हमारे इस नगर में आप त्योहार मनाइए, उत्सव मनाइए ये। तो उन्होंने सभी गुरुओं ने इस बात को मान लिया कि सभी शिष्यों सहित वहां पे आएंगे और उसके लिए एक जगह निश्चित की गई। तो सब गांव वाले और दूसरे गांव वाले भी इकट्ठे हुए और सबने काफी 4-5 महीने बात हुई थी, पहले बात हुई थी ये, तो काफी तैयारी शुरू हो गई। और वो गांव भी संपन्न गांव था और जब ये बात राजा के कान में पड़ी तो राजा ने भी कहा कि जो आप लोग कर रहे हैं उसके अलावा जो भी करना होगा उसकी पूरी व्यवस्था राज्य करेगा। तो उसमें खर्चे की या किसी भी चीज की कमी न होने पाए उसकी चिंता नहीं की जाए। जो यथाशक्ति आप लोग कर रहे हैं इसमें राज्य का भी योगदान रहेगा, वो भी इसमें अपनी तरफ से जो भी कमी हो रही है उसकी पूर्ति पूरी राजा की तरफ से होगी। और सब लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों में जो अंत गांव में रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे, उस जगह संदेशा भेज दिया कि यहाँ पे एक महाकुंभ जैसा एक उत्सव मनाया जा रहा है। तो काफी लोग एकत्र हो गए। तो सब लोगों ने गुरुजी ने विचार किया कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, क्रम बना रहे जा रहे थे। तो उसमें बताया गया कि भक्ति भाव तो होगी होगी, फिर वो जो भजन गाने हैं या जो जिसको नाचना है उस तरह से अलग अलग उसमें रखे गए हिसाब से कि किस दिन क्या होगा किस दिन क्या होगा। भक्ति यज्ञ ज्ञान आदि चर्चाएं तो रोज थी, साथ में मनोरंजन के लिए भी चीजों को रखा गया था कि इस बाकी समय में बचे हुए समय में मनोरंजन भी करेंगे। तो इसलिए ये सब लोग उत्साहित थे और राजा भी शामिल हो चुका था, तो इसीलिए किसी धन की किसी चीज की कमी थी नहीं। तो बड़ी साज सज्जा के साथ पंडालों की व्यवस्था पूरी हर तरह से की गई, वहां पे की जा रही थी वहां पे। तो उसमें से उस गांव में एक 20 बच्चों का एक समूह था। 20 एक लोग थे, जवान लड़के बच्चे थे, जो छोटे बच्चे भी नहीं बोलेंगे बड़े भी नहीं बोलेंगे, ठीक ठीक उम्र के थे, मतलब कुमार अवस्था मानी जाए, और कुंवारे ही थे वो, छोटे थे। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि हम भी वो जैसे नहीं आदमी मिमिक्री करता है, मजाक करता है या हास्य कविताएं सुनाता है, जैसे कपिल शर्मा के शो आते हैं, दूसरे को उतारता है कईयों की, मतलब कईयों को उसमें इंसल्ट फील होती है लेकिन लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं। उस तरह से उनकी आदत हुआ करती थी, वो हंसी मजाक किया करते थे। बोला हम भी करेंगे, तो बोले नहीं तुम वहां नहीं करोगे, तुम्हारे मुंह से कभी किसी की बेइज्जती हो जाए, किसी के ऊपर तुम हास परिहास कर दो। हंसी मजाक वो होती है कि जिसमें सब लोग उसका आनंद उठा सकें। तुम लोग की जो हंसी मजाक है वो किसी की बेइज्जती वाला काम नहीं हो जाए, इसीलिए हम तो तुम्हें अपनी तरफ से सहमति नहीं देंगे। तो गुरु जी से बोला, हम गुरु जी से भी नहीं बोलेंगे। तो ये लोग खुद आश्रम में उन गुरु के पास गए, तो गुरु को पूरी बात बताई कि आप जो उत्सव कर रहे हैं उसमें हम भी शामिल होना चाहते हैं, हमारी तरफ से भी उसमें कुछ योगदान रहेगा, हम भी वहाँ पे अपने कला की अभिव्यक्ति करेंगे, कला को पेश करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे उसको। तो इसलिए हमें भी मौका दिया। तो गुरु ने कहा चीज के लिए मेरे पास आने की क्या आवश्यकता है, वैसे तुम लोग कर लेते हैं। बोला नहीं, गांव वालों ने मना किया कि तुम जो मजाक मस्ती करोगे इसमें गुरु के सामने किसी की बेइज्जती हो जाए या गुरु की बेइज्जती हो जाए तो ये चीज हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो तुम्हें इसके लिए सहमति प्रदान नहीं करते, हमारी तरफ से अनुमति नहीं है इस चीज की। तो गुरु ने कहा ठीक है, हंसी मजाक करना चाहिए, हंसी मजाक आनंद विनोद करना चाहिए, लेकिन हंसी मजाक में और किसी की निंदा में या किसी की बेइज्जती करने में बहुत पतली लकीर, कब उस आदमी लकीर को लांग जाए, इसीलिए उसका खास ख्याल रखना। किसी को भी आप ये दृष्टिगत रखते हो, उसके हंस परिहास उसका मजाक मत करना। बाकी रहा सवाल हंसाने का तो वो आप भले करना। तो ये मान गए। इस करके सब इकट्ठे हुए और उत्सव हुआ। उत्सव शुरू हुआ तो सबने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी और संतों ने भी दी और भजन पूजन भी चलता रहा। और अपना जो बालक लोग थे, किसी ने रामलीला भी की, किसी ने कृष्ण लीला भी की, तो कोई भगवती जागरण भी हो रहे थे, अलग अलग तरह से भी भगवत भक्ति के साथ साथ और ये मनोरंजन के कार्य भी चल रहे थे। तो इसमें
फिर इन्होंने अपना नंबर इनका आया तो इन्होंने बोला, उनको तो बोला नहीं हम नहीं देंगे। बोला गुरुजी हमको आगे दे चुके। बोला गुरुजी आगे दे चुके, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा टालना चाह रहे थे गांव वाले, लेकिन उन्होंने गुरु को बोला तो गुरु ने ठीक है जाओ करो। तो ये लोग गए। इन्होंने जब शुरू किया, इनके पास इनको समय दिया गया, 5 घंटे का समय दिया गया था इनको। तो इन्होंने जब शुरू किया तो सबको बड़ा अच्छा आनंद आया, हंसी खुशी में शुरू हुआ, सब लोग हंसते गए, बड़ा आनंद आपने लिया। लेकिन जब वो श्रोता लोग तालियां बजाते हैं और जब वो ज्यादा हंसी खुशी का माहौल होता है ना, तो जो वक्ता होता है वो भी कभी कभी अपने आप को संभाल नहीं पाता कि कब क्या बोल जाता है, डोल जाता है। तो ये फिर उनकी गाड़ी भी पटरी से उतरने लगी। इन्होंने हंसी मजाक करते करते राजा के कोई टारगेट किया, राजा को ही इन्होंने ले लिया आड़े हाथों और उसकी मजाक उड़ा दी। तो राजा बड़ा क्रोधित हो गया, लेकिन गुरु के समक्ष क्या बोले, राजा, राजा की सेना, राजा के मंत्री और राजा के परिवार, वो भी बड़ा क्रोधित हो गया कि राजा के लिए बोल रहा है। तब भी ये बोलते रहे, यहाँ वहाँ की बातें हंसी मजाक करते रहे। फिर जो वहाँ पे जो दूसरे धनाढ़ लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो अपने जो थे जमींदार लोग, उनको उनको भी उन्होंने किया, तो उनको काफी अपनी बेइज्जती हुई फील। और इस बीच में इन्होंने गुरु के लिए बोल दिया। तो गुरु तो वैसे हंसने वाले थे, गुरु ने तो कुछ बोला नहीं, गुरु के शिष्यों को लगा ये क्या बोल रहे हैं। फिर जब ये देखा कि माहौल थोड़ा विपरीत, थोड़ी देर बाद इनको लगा कि अब श्रोताओं से उस तरह का नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए था, उत्साहवर्धक चीजों का जो आह्वान कर रहे थे वो लोग, उस तरह से नहीं हो रहा। तो इनको लगा कि हाँ हमने कुछ गलत कर दिया, तो उनको डर लगा। और डरते डरते इन्होंने सोचा कि अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमसे फिर कुछ गलती हो जाएगी, इसीलिए हम अपने इसको यहीं बंद करें। ये सोच विचार कर ही रहे थे, तो गुरु के पास अपने एक साथी को भेजा कि गुरुजी हमसे गलती हो गई है, और हमने जो था आपने कहा था हमने फिर भी गुरु के लिए भी कर दिया, और जो जमींदार लोग उनके लिए भी कर दिया, साथ में आपके लिए भी कर दिया। तो गुरु ने बोला कोई बात नहीं, करो तुम भले। तो बोला गुरु हम अगर और करेंगे तो हमसे फिर गलती हो जाएगी, हम फिर हमारी गाड़ी फिर पटरी से उतर जाएगी, राह से हम भटक जाएंगे। तो अगर आप बोल रहे हो तो हम करें, लेकिन अगर हमसे कुछ अगर होगा तो फिर आप संभाल लेना। ऐसा कहकर गुरु को उन्होंने बांध लिया, और गुरु ने भी हाँ बोला ठीक है मैं संभाल लूंगा। गुरु का आप संभाल लेना। फिर थोड़ा उन्होंने किया, फिर ये दादा नहीं कर पाए, फिर गुरु ही आ गए उनके पास। 3 घंटे इन्होंने किया, 3 घंटे में ही थोड़ी गाड़ी यहाँ वहाँ चली गई। फिर बाकी के 2 घंटे गुरु ने संभाला, गुरु आगे खड़े हो गए वहां पे। तो गुरु ऐसे ऐसा गुरु का क्रम था नहीं, सब लोग आशंकित हो गए कि क्या हुआ। गुरु ने बात करना शुरू की, गुरु ने अपनी बचपन की बातें सुनाना शुरू की कि मैं बचपन में ऐसा था, मैं भी महामूर्ख था, मैं भी बड़ी काफी गलतियां करता था, और जब मैं गलती करता था मैं मुस्कुरा देता था, तो मेरी माँ हंस देता था। तो मेरी माँ बोलती थी क्यों हंस रहे हो, तो मेरी माँ को बताता था कि मेरी ये गलती हुई है, तो मेरी माँ भी हंस देती थी। तो जो गुरुकुल में उन्होंने जो गलतियां की थी, जो पाठशाला में उन्होंने गलतियां की थी, जो दोस्तों के साथ अपनी सब गलतियों का विवरण दिया उन्होंने कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। प्राय मनुष्य से गलती होती है, प्राणी मात्र भूल का पात्र है, लेकिन अगर वो भूल उससे अज्ञानतावश हुई है और किसी का उसमें हानि नहीं है तो उसमें क्षमा कर देनी चाहिए। तो हंसने हंसाने की बातों में भी अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है बुरा, तो बात अपने ऊपर न ले। इस बात को गुरु ने पूरा माहौल शांत कर दिया। जो गुरु की बात सुन के राजा भी शांत हो गए और वो भी शांत हो गए। गुरु ने बात ही अपने ऊपर ले लिया, गुरु ने अपनी सब बातें बताई कि मैं ऐसा था और मैं भी महामूर्ख था, मैंने ऐसी महामूर्खताएं की। ऐसा करके माहौल शांत हो गया। फिर दूसरे गुरु ने भी अपनी बातें बताई, फिर वो राजा ने भी अपनी बातें बताई, सबको एक दूसरे को देख के सबने बताई, फिर साहूकारों ने भी बताई, जमींदारों ने बताई। ऐसा करके वो माहौल शांत हुआ, और ऐसा करके ये उत्सव कुछ दिनों में पूर्ण खत्म हो गया। फिर ये गुरु जी से मिलने 20 शिष्य आए, और इन्होंने आके उनको नतमस्तक किया। गुरु ने बोला कि मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। बोला गुरु हमसे गलती हो गई, हमने दूसरों की तो बेइज्जती की, हमने आपकी भी ऊपर हंसी उड़ाई। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने जो किया, और मैं तुमसे खुश हूँ कि आज के युग में भी ऐसा कोई सच बोलने वाला है। तुमने जो राजा के लिए आज उन्होंने जो तुमने धनवानों के लिए जो बात बोली थी वो सत्य बात थी, गलत बात नहीं थी। इन 20 में से 5 लोगों ने ज्यादा की थी बातों को, पॉइंट आउट ज्यादा किया था इन लोगों ने उन चीजों को। तो बोला तुम्हें हिम्मत ऐसी चाहिए, हम लोग तो क्या अध्यात्म और धर्म का ज्ञान लेके लोगों को धर्म दंड से सचेत करते हैं, लेकिन तुम लोग तो संसारी होने के बाद भी इतनी तुमने हिम्मत से तुमने बात की वहां पे, तो मैं तुमसे खुश हूँ, तुमसे राजी हूँ। और अगर तुम लोग अगर चाहो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम में से जो 5 लोग हैं मेरे साथ मेरे आश्रम में चलें, लेकिन अपने परिवार से इस तरह की आज्ञा ले लें कि आप लोग को मेरे साथ रहेंगे, और मैं आपको आप संन्यास व्रत लेंगे और मैं आपको दीक्षा दूंगा। अगर आपके परिवार वाले तैयार हों तो आप फिर आओ मेरे साथ चलो। तो दूसरों ने कहा गुरु जी इनको हमको नहीं। बोला अभी तो इनको ले रहा हूँ, फिर आगे चल के आप लोगों का भी नंबर आएगा, आप लोगों का भी क्रम आएगा, अभी मैं इनको ले जाता हूँ। तो फिर ये लोग अपने परिवार से बात करने का, परिवार ने कहा ही था वैसे ही कि ये लोग तो ऐसे हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, सबकी ठठोले करते रहते हैं,
सबको व्यंग करते रहते हैं। तो अब राजा को भी नाराज कर चुके हैं, क्या पता राजा अभी नहीं तो बाद में गुरु के जाने के बाद बदला ले, या जो ये जो विद्वान जो धनवान थे, जो अपने जमींदार थे, ये इनसे पीठ पीछे वार करें तो अच्छा है, गुरु अगर साथ में ले तो ले जान दो। ऐसा करके इन्होंने हाँ भी कर दिया। गुरु तो उच्च थे, उच्च कोटि गुरु थे, काफी नामना थी गुरु की, और ऐसे गुरु अगर किसी को शिष्य बनाए तो इसके लिए कोई भी माँ बाप मना नहीं कर पाए, सहर्ष उन्होंने हाँ कर दिया। और ऐसा करके ये गुरु जी उनको अपने आश्रम में ले गए, और गुरु ने उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, और जो भी गुरु के पास था वो गुरु जी इनके ऊपर ओढ़ने लगे, और ये भी उस तरह से ग्रहण करने लगे। सच्चार तो थे, मन में सच्चाई तो थी, जो दृढ़ता से सच्चाई किसी को बोल दे मुंह पे, तो वो उस तरह से सच्चाई अच्छाई इनके मन में थी, अंदर थी, तो उस हिसाब से वो आगे चलते गए। तो एक बार इन्होंने काफी समय बाद गुरु जी से पूछा कि गुरु जी एक बात बताइए, उस दिन आपने केवल उस माहौल को शांत करने के लिए, जैसे सीज फायर करने के लिए, अग्नि शमन करने के लिए, अग्नि को बुझाने के लिए आपने ये किया था कि सब लोग गुस्से में आके, आवेश में आके हमारा अहित नहीं कर दें, इसीलिए आपने अपने आप को महामूर्ख कहा था। आपने अपने आप को हमारे लिए महामूर्ख क्यों कहा? बोला नहीं भाई, मैं तब क्या, तब तो महामूर्ख था, तो मैं अभी महामूर्ख ही हूँ, मैं अभी तक महामूर्ख हूँ। बोला नहीं गुरु जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला मेरे मैं महामूर्ख इसलिए अपने आप कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, जब मेरे गुरु जी थे तो मेरे गुरु जी के पास अक्सर भगवान विष्णु आया करते थे, अलग अलग रूप में, कभी मुनियों के रूप में, कभी संसारियों के रूप में, कभी साधु के रूप में, ऐसे अलग अलग रूप धारण करके आया करते थे, और बातचीत करते थे, आश्रम में रहते थे, बैठते थे, फिर चले जाया करते थे। तो एक बार गुरु जी ने मेरे सामने ही, जब गुरु जी का अंतिम समय आया तो गुरु जी ने मेरे सामने ही चतुर्भुज चतुर्भुज भगवान को बोला कि चतुर्भुज नारायण आप यहाँ कैसे? तो बोला पहले बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे? भगवान विष्णु ने उनको बोला, तो बोला प्रभु आप जिस दिन से जब जब यहाँ पे आए तब तब मैं आपको पहचान चुका हूँ, कि जैसे आप आते थे तो मेरे दिल में धुक धुक होने लगती थी, मैं आपको पहचान चुका था। लेकिन मैंने इसीलिए ये बात नहीं खोली थी कि अगर मैं आपको बात खोल दूंगा तो जो आपका मेरा जो ये एक सहचार हो रहा है या जो मिलन हो रहा है, और आपको जब मालूम चल जाएगा कि मैं जान चुका हूँ और आपको आप मुझ पर राजी हो चुके हो, या आपको मालूम चल जाएगा, तो फिर आप दोबारा मेरे पास आओ कि नहीं आओ, इस डर से मैंने आपके सामने बात खोली, ताकि आप निरंतर मेरे पास आते रहो, कि एक बार अगर मालूम चल गया कि मैं आप मुझ पर राजी हो चुके तो फिर दोबारा मुझ पर आए नहीं, मेरे पास वर मांग के बोले आप दोबारा मेरे पास आओ ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपसे कभी जाहिर नहीं किया, अब मेरा अंतिम समय निकट है, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो वो उनकी जो चर्चाएं थी वो सब चर्चाएं गूढ़ चर्चाएं थी, उस तरह की बातें उन्होंने बताई, और फिर वो अपने बैंकुट धाम में गुरु जी को लेके चले गए। आज भी अभी मैं तुम्हें से बातें कर रहा हूँ तो इस आश्रम में अभी भगवान विष्णु उपस्थित हैं। मैं भी महामूर्ख हूँ, जो अभी तक मैंने उनको कभी खोला नहीं, उनको बताया नहीं कि मैं आपको जान चुका हूँ। और मेरे को कई दूसरे जो गुरुजन थे वो बोलते थे कि तुम्हारे पास भगवान आते हैं, हमें भास होता है, तुम्हारे पास आके दूसरे आश्रम में भी जाते हैं, दूसरे आश्रम में जाते हैं, वहां उनका काफी आदर सत्कार होता है, काफी उनका सम्मान होता है, काफी उनको खिलाते हैं, प्रसाद भोग सामग्री रखते हैं। तुम तो कुछ भी नहीं करते, जैसे आते हैं वैसे ही भेज देते हो। बोला मैंने ऐसे मूर्खता की, मेरे अंदर भी डर था कि दोबारा प्रभु आए कि नहीं आए, इसलिए मैंने कभी प्रभु का सम्मान नहीं किया, कभी मैंने उनका आदर नहीं किया, कभी मैंने उनको खिलाया नहीं, कभी उनकी सेवा नहीं की है, इसलिए मैं महामूर्ख हूँ। फिर वो भगवान विष्णु को उन्होंने बोला कि प्रभु, फिर प्रभु ने साक्षात उनको दर्शन दिया, तो उन्होंने प्रभु से ये प्रार्थना की, प्रभु जो मैंने मूर्खता की है कभी दोबारा इस तरह की मूर्खता मेरे शिष्य न करें। आप भी ऐसे छुपके जो आते हैं, आप जाहिर आए जो आते हैं, तो मेरे शिष्यों को ज्ञात हो, और ज्ञात हो तो आपका पूरा मान सम्मान ये लोग रखें, और इनके ऊपर आपकी सदा कृपा दृष्टि बनी ही रहे। ऐसा करके उन्होंने अपने तो भला किया ही था शुरू से, अपने शिष्यों के लिए भी वो उन्होंने वरदान मांगा प्रभु से, और ऐसा करके खुद का जीवन जो था पुराना वो बताया, इन शिष्यों को भी अपने साथ जो घटना घटी उनका पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा उनको, और प्रभु के इनको दर्शन करवाए, और प्रभु से अपने शिष्यों के लिए वर भी मांगा, वरदान भी मांगा। ऐसे ये महान पूजनीय हो गुजरे हैं। फिर तो इनकी बहुत सारी बातें हैं, और इनके शिष्यों को भी प्रभु के प्राय दर्शन होते, प्रभु से उन्होंने आशीर्वाद ले लिया था कि आप हमें नित्य जब भी आए तो हमारे प्रभु शिष्यों को दर्शन दें, और शिष्यों से भी आपकी सेवा अच्छे से हो, ऐसा आशीर्वाद दें। इस तरह प्रभु ने इनका तथास्तु किया। इनका तो भला हुआ ही, वह 60 जन के पूरे शिष्य थे, उनका भी भला हुआ। तो बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, महादेव जी की जय, समस्त समग्र देवी देवताओं की जय, समग्र पूजनीय संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। तेज बाबू अब